आज हम भगवद गीता चैप्टर 14 द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 19 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नन्याम गुणे भया करताराम यदा द्रस्तणोपश्यति गुणेभ्यास च परम वित्ति मद्भवं दिगच्छति. When one properly sees that in all activities no one performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. मतलब जिसको प्रॉपरली वन प्रॉपरली सीज दैट इन ऑल एक्टिविटीज, जो भी काम आप करो, नो अदर परफॉर्मर इज एट वर्क, कोई और काम नहीं कर रहा है, देन दीज मोड्स ऑफ नेचर एंड ही नोज दैट सुप्रीम लॉर्ड, ये मोड्स ऑफ नेचर के अंदर कोई अलग से कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, एंड जिसको पता है कि जो सुप्रीम लॉर्ड है हु इज़ ट्रांसेंडेंटल इन ऑल दिस मोड्स, जो स्पिरिचुअल है ये सारे मोड्स में, ही अटेन्स माई स्पिरिचुअल नेचर. ठीक है, वो भगवान जैसा स्पिरिचुअल, मतलब जिसको पता है कि कोई और यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है, वो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो चल रहा है उसके अंदर भगवान की एनर्जी जो है वही सारे काम को चला रहे हैं. मान लो फॉर एग्जांपल कहीं पे बोला गया है कि आपको कहीं पे जाना है, ठीक है, और आपने टिकट बुक कराई है, और आपको पता है कि बोला जा रहा है कि जिस दिन टिकट बुक कराई है उसके 2 दिन पहले यहाँ आपके लोकेशन में बहुत ज़्यादा तूफान होगा. तो आप चिंता में पड़ गए कि क्या होगा, है ना. अभी कुदरत का क्या खेल होगा ये किसके हाथ में है? कोई इंसान के हाथ में है? किसी को जाके बोलोगे तो कोई काम करके देगा? क्या कोई इंसान उस तूफान को रोक सकता है, या उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकता? सबको पता है वो नहीं कर सकता है. कौन कर सकता है? कुदरत को कौन चला रहे हैं? परमेश्वर, भगवान. तो भगवान को प्रे करके कभी ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें पता चली है और फिर हमने प्रे किया है और वो बला टली है? ऐसा हुआ है? एक्सपेरिमेंटल करके देखा है? मैंने देखा है. तो ये चीज़ हमेशा होता है कि जब भी मान लो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, शंख फूंक मारते हैं, भगवान को प्रेयर करते हैं और वो सच में बला टलती है ना. तो जब भी कोई बड़ा सा, ये नेचुरल डिजास्टर का एग्जांपल ले लो, जब भी कोई बड़ा सा कुछ होने वाला है वो कोई इंसान आके करके नहीं देगा. तो इंसान को जा कर के ऑब्वियसली जिसको जो बोलना पॉसिबल हो, हेल्प मांगना है, तो एक ज़रिया अगर कोई है तो उसको जाके आप एक पॉइंट तक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि मुझे इस तरीके से हेल्प करो. लेकिन अल्टीमेटली मेन हेल्प आपको वो इंसान तभी कर पाएगा जब भगवान का कृपा होगा. तो भगवान के अलावा और कोई हेल्प नहीं कर सकता. तो जो इस बात को समझ लेता है उसकी लाइफ सही हो जाती है, उसकी लाइफ मान लो सेट हो जाती है. ठीक है, तो कभी भी किसी भी फॉर्म ऑफ सिचुएशन आए उसमें कभी भी परेशान नहीं होने का कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा. उस परमेश्वर के साथ में कनेक्शन बिठाए. अभी परमेश्वर के साथ में कनेक्शन बिठाने के लिए बहुत किसी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तब चाहिए होता है स्पिरिचुअल गाइड्स, तब चाहिए होता है गुरु जिन्होंने ऑलरेडी कनेक्शन बना करके रखी हुई है. एंड बहुत सारे गुरु दुनिया में आपको मिलेंगे. कुछ आपको सही, सभी जो सही गुरु है वो सही रास्ता दिखाएंगे, कुछ आपको शायद ऐसा रास्ता दिखाएंगे जो आपको, मतलब बहुत सारे गुरुओं में कुछ अलग टाइप के गुरु भी है ना. सो आपको भगवान के प्रति वो अगर विश्वास रहेगा, आप सही गुरु को पा भी लोगे. सही गुरु की प्राप्ति भी एक सौभाग्य की बात है, और आपको सही डायरेक्शन में वो लेकर के जाएंगे. और अगर आपकी भाग्य अच्छी नहीं रही तो फिर बात अलग है. लेकिन अगर आपने भाग्य खराब हो या अच्छा हो, अगर उस तरीके का समर्पण अपने भगवान को अंदर रख दिया है, तो आपको या तो एक अच्छा गुरु मिल जाएगा, या भगवान उतनी सद्बुद्धि दे देंगे कि आप अकेले अकेले भी सीख जाओगे. ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं. One can transcend all the activities of the modes of material nature simply by understanding them properly, by learning from the proper souls. The real spiritual master is Krishna, and he is imparting this spiritual knowledge to Arjuna. Similarly, it is from those who are fully in Krishna consciousness that one has to learn this science of activities in terms of modes of nature. Otherwise, one's life will be misdirected. By the instruction of a bona fide spiritual master, जो मैंने अभी अभी समझाया, बिना एक्सप्लेनेशन को पढ़ के ही मुझे यही एक्सप्लेनेशन मैंने समझाया
कि जिसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है तो उसको समस्या होगी। स्पिरिचुअल मास्टर अर्जुन के बने थे कृष्ण, वैसे ही जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो इस मोड ऑफ मटेरियल नेचर में कैसे कैसे चलना है उसमें मिसडायरेक्टेड नहीं होते हैं। कैसे कैसे चलना है उनको एक स्पिरिचुअल मास्टर बता देते हैं। अ लिविंग एंटिटी हु नोज who can be known of his spiritual position, his material body, his senses, how he is entrapped and how he is under the spell of the material modes of nature. And एक spiritual master बनना भी सौभाग्य की बात है। He is helpless being in the grip of these modes, but when he can see his real position, then he can attain to the transcendental platform having the scope of spiritual life. लोग ऐसे माया के जाल में बंधे हुए होते हैं, लेकिन जैसे वो स्पिरिचुअलिटी करते हैं या स्पिरिचुअल पोजीशन अपने देख पाते हैं कि हम माया के जाल में फंसने के लिए नहीं, भगवान की कृपा में रहने के लिए और भगवान तक पहुंचने के लिए बने हैं। एंड जब वो स्पिरिचुअल जर्नी को समझ पाते हैं और तब वो स्पिरिचुअल लाइफ के इम्पोर्टेंस को भी समझ जाते हैं, सारी समस्याएं भी दूर हो जाती है। He is forced to act because he is situated in a particular type of body conducted by some particular mode of material nature. Unless one has the help of a spiritual authority, he cannot understand in what position he is actually situated. जब तक स्पिरिचुअल अथॉरिटी या स्पिरिचुअल टीचर ना हो तब तक वो समझ नहीं पाते कि वो कौन से पोजीशन में है, कितना उनको हेल्प चाहिए है। With the association of a bona fide spiritual master, he can see his real position, and by such an understanding, he can become fixed in full Krishna consciousness. A man in Krishna consciousness is not controlled by the spell of material modes of nature. He has already been stated in the 17th chapter that one who has surrendered to the Krishna is relieved from the activities of material nature. तो वो अपने रियल पोजीशन को समझ पाते हैं जब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं, एंड जब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं तब वो माया के जाल में नहीं बनते हैं। एंड यही 7th चैप्टर में भी बोला गया है कि जो खुद को कृष्ण के हाथ में सरेंडर कर दिया है वो सारे मटेरियल चीज़ों से मुक्त है। जैसे मैंने बोला कि जैसे मान लो कि अगर तूफान आने वाला है और आप डर रहे हो कि मेरा तो टिकट कटा हुआ है, मुझे तो बाहर जाना है, मेरा इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं जा पाऊंगी, नहीं पाऊंगी, तो ये जो टेंशन में आप बार बार सोच रहे हो, अगर आप मोड ऑफ इग्नोरेंस या पैशन में रहोगे तो आप टेंशन से ही सोचते रहोगे। जब भी आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहोगे तब इस सोच को छोड़ ही दोगे कि भगवान कुदरत को संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेरा जाना भी वही संभालेंगे, मेरी काम को मतलब मुझे जाने की इच्छा को भी वही संभालेंगे, बस सोचने समझना बंद। तो ये चीज़ आप कर दोगे। For one who is able to see things as they are, the influence of material nature gradually ceases. जैसे जो है वैसे है, ठीक है, वो भगवान की कृपा में रहना स्टार्ट करते हैं, मटेरियल नेचर में क्या होगा नहीं होगा वो सोचना समझना बंद कर देते हैं, वो मिरेकल्स में बिलीव करने लग जाते हैं। ठीक है। Man in Krishna consciousness is not controlled by the spell of material modes of nature. He has already been stated in the 7th chapter, and one who has surrendered to Krishna is relieved from the activities of material nature. For one who is able to see things as they are, the influence of material nature gradually ceases. धीरे धीरे करके वो दुनिया की चिंताएं लेना बंद कर देता है। उसको पता है भगवान जो है वो अच्छा ही करना है, उनको अच्छा ही वो करेंगे। तो इस तरीके से वो सोचते हैं। और हाँ, यही तक है श्लोक नंबर 19 और भगवद गीता चैप्टर 14। अगले दिन हम श्लोक 20 को कवर करेंगे। तो आई होप समझ में आ गया है कि इस बारे में हम बात करें। तो मिलते हैं अगले एक श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे जय श्री राम।